कभी कभी लगता है ना कि ये दुनिया थोड़ी बोरिंग हो गई है। मतलब ऐसा महसूस होता है कि हमने हर दूर दराज के द्वीप छान मारे हैं, आर्कटिक को भी जीत लिया है और सबसे घने जंगलों में भी पहुंच गए हैं। लेकिन एक जगह अब भी है जिसे खोजना अभी बाकी है। ये एक ऐसा गीला और जानलेवा रेगिस्तान है जहां रहते हैं रहस्यमयी जीव जो पूरी तरह से अंधेरे में अपनी जिंदगी जीते हैं। हम बात कर रहे हैं गहरे समुद्र की। तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। आज हम सब मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती और दबाव इतना है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है समंदर की सतह के पास के पानी से। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमें जानी पहचानी सी लगती है ना? जहां सूरज की रोशनी चमकती है। ये सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन समुद्र के लगभग 90% जीव सतह के पास सिर्फ पहले 200 मीटर में ही रहते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, धूप। असल में यहीं पर धूप की वजह से खरबों छोटे छोटे पौधे और बैक्टीरिया पनपते हैं जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। और यही समुद्र की पूरी फूड चेन की नींव है। इस जगह को एक तरह का अमेज़न वर्षावन समझ सकते हैं जो मूंगे की चट्टानों और अनगिनत तरह की जिंदगियों से भरा हुआ है। ठीक है, अब हम और गहरे उतरते हैं। सूरज की रोशनी वाली दुनिया को पीछे छोड़कर अब हम दाखिल हो रहे हैं ट्वाइलाइट जोन में, यानी धुंधलके वाले क्षेत्र में। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोचिए, 332 मीटर की गहराई पर, जो आज तक का सबसे गहरा स्कूबा डाइव है। दबाव ऐसा होता है जैसे किसी के ऊपर 200 कारें एक साथ रख दी गई हों। और कमाल की बात यह है कि यह हमारी यात्रा का सिर्फ 3% हिस्सा है। इस हल्की हल्की रोशनी में यहाँ के जीवों ने अपनी खुद की रोशनी बनाना सीख लिया है। 90% से ज्यादा प्रजातियां शिकार करने, आपस में बात करने और दुश्मनों से बचने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस का इस्तेमाल करती हैं। ये एक तरह की केमिकल प्रक्रिया है जिससे वो अपने शरीर में ही रोशनी पैदा कर पाते हैं। लेकिन इस अंधेरे में ज्यादातर जीव एक बहुत ही अजीब चीज पर निर्भर है, मरीन स्नो। ये असल में ऊपर से लगातार गिरने वाला ऑर्गेनिक कचरा है, जैसे मरे हुए पौधे, जानवरों के टुकड़े और यहां तक कि उनका मल भी। हाँ, सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच तो ये है कि इसके बिना गहरे समुद्र में जिंदगी भूखी मर जाएगी। और अब जैसे ही हम 1000 मीटर की गहराई को पार करते हैं, सूरज की आखिरी किरण भी गायब हो जाती है। हम पहुंच चुके हैं मिडनाइट जोन में, एक ऐसी दुनिया जो हमेशा पूरी तरह से घने अंधेरे में डूबी रहती है। यहाँ खाना ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए जिंदा रहने के लिए हर जीव को एनर्जी बचाने में एक्सपर्ट होना पड़ता है। वैम्पायर स्क्विड जैसे जीव हैं जो बस बिना हिले डुले तैरते रहते हैं और अपने लंबे हाथों से पानी में से खाना छानते रहते हैं। लेकिन जो शिकारी हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, जब कुछ देख ही नहीं सकते तो शिकार भला कैसे करेंगे? इसका जवाब है कमाल का एडेप्टेशन। वाइपर फिश को देखिए, उसके दांत इतने लंबे होते हैं कि वो अपने शिकार को फंसा लेती है। या फिर फ्रिल्ड शार्क, जिसके पास 300 पीछे की ओर मुड़े हुए दांत होते हैं ताकि शिकार एक बार फंस जाए तो भाग ही न सके। यहां पर पहले ही हमले में एक परफेक्ट पकड़ बनाना जिंदगी और मौत का सवाल है। चलिए अब और भी गहरे चलते हैं। टाइटैनिक का मलबा जिस गहराई पर है उससे भी नीचे। अब हम पहुंच चुके हैं 4000 मीटर की गहराई पर, जिसे एबिसल प्लेन यानी अगाध मैदान कहते हैं। यहां पर जिंदगी एकदम स्लो मोशन में चलती है। एनर्जी बचाने के लिए यहाँ के जीव या तो बस बिना हिले डुले तैरते रहते हैं या फिर बहुत धीरे धीरे एक ग्रेस के साथ चलते हैं। वो तेजी तभी दिखाते हैं जब उन्हें किसी खतरे से बचना हो। वैसे तो ये मैदान ज्यादातर बंजर ही है, लेकिन यहां भी जिंदगी के कुछ नखलिस्तान मौजूद हैं। ये हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी और मिनरल्स उगलते हैं और इन्हीं के आसपास एक अनोखा इकोसिस्टम बन जाता है। यहां बैक्टीरिया खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी की जगह इन्हीं मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं और यही इस अजीबोगरीब दुनिया की नींव है। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। हम उतर रहे हैं हैडल जोन में, समंदर का सबसे गहरा और सबसे कम खोजा गया हिस्सा। 11000 मीटर नीचे चैलेंजर डीप में यहां के दबाव की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सतह के दबाव से 1000 गुना ज्यादा है। मतलब ऐसा समझिए जैसे किसी के ऊपर 1800 हाथियों का वजन पड़ रहा हो।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ भी जिंदगी है, और सबसे अजीब बात, यहाँ के जीव बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे एम्फीपॉड्स, जो उथले पानी में कुछ सेंटीमीटर के होते हैं, वो यहाँ 30 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इस चीज को डीप सी जाइगेंटिज्म कहते हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा शायद यहाँ के बेहद ठंडे तापमान और जबरदस्त दबाव की वजह से होता है, जो इन जीवों को बड़ा होने के लिए ज्यादा वक्त देता है। तो धरती के सबसे गहरे हिस्से में जिंदगी हर मुश्किल के बावजूद फल फूल रही है। ये देखना वाकई में हैरान करने वाला है कि जिंदगी इतने मुश्किल माहौल में भी कैसे पनप रही है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस अनजान जगह को खंगाला, तो उन्हें एक परेशान करने वाली चीज भी मिली। वहां मिले प्लास्टिक के थैले। जी हां, धरती पर सबसे अकेली और सबसे दूर की जगह भी इंसानी कचरे से बची नहीं है। तो अब हमारी ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है, और हम ऊपर की ओर अपनी लंबी वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। घंटों बाद रोशनी की एक हल्की सी झलक दिखाई देती है, और हम फिर से शांत सतह पर वापस आ जाते हैं। ये सफर एक बात तो साफ कर देता है कि महासागर कितने विशाल और रहस्यों से भरे हैं। अभी भी इतना कुछ है जो खोजा जाना बाकी है। लेकिन असली सवाल ये है कि हम इन अजूबों को खोजने के साथ साथ इनकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं।